27 जुलाई को जब भंवरी देवी बिश्नोई पर हमला हुआ था चाकू से, एक चेहरा कवर करके एक आदमी उनके घर में दाखिल होता है। चारपाई पर भंवरी देवी सोई हुई होती हैं और उन पर हमला किया जाता है। उस हमले में न सिर्फ भंवरी देवी की जान जाती है बल्कि उनकी दोनों बेटियों को भी चोटिल किया जाता है। सबसे ज्यादा या कहीं कि गंभीर रूप से घायल उनकी बड़ी बेटी ही हुई थी, राम ज्योति। उन्हें फौरन अस्पताल में भी भर्ती करवाया गया था। भंवरी देवी तो मौके पर ही अपना दम तोड़ चुकी थी क्योंकि कई बार उनके ऊपर चाकू से किए गए थे और जैसे ही अपनी माँ को तड़पता हुआ देख दोनों बेटियां उनको बचाने के लिए दौड़ती हैं, रोकने की कोशिश करती हैं उस आरोपी को। इस जो झड़प होती है उस आरोपी और इन दोनों बेटियों के बीच में, इसमें कई चाकुओं से हमला उन पर भी होता है। छोटी बेटी पर तो मामूली सी चोटें आई होती हैं, लेकिन जो बड़ी बेटी होती है उस पर काफी गहराई से हमला किया जाता है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। लंबे समय से अस्पताल में भर्ती थी लेकिन अब जाकर उन्हें डिस्चार्ज मिल गया है। उनकी बड़ी बेटी राम ज्योति को डिस्चार्ज मिल जाता है अस्पताल से और जैसे ही डिस्चार्ज मिलता है वो घर जाने की बजाय धरना स्थल पर पहुंच जाती है, जहां ग्रामीण लोग, जहां परिवार के लोग और जहां विश्नोई समाज के लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ लिया जाए। मांग कर रहे हैं कि उनकी मां को न्याय दिलाया जाए। उनकी मां का हत्यारा कौन है उसे सामने लेकर पुलिस आ जाए। इसी मांग के साथ धरने पर बैठे हैं लोग और उनकी बड़ी बेटी जैसे ही डिस्चार्ज होती है वो धरना स्थल पर पहुंच जाती है। हौसला अफजाई लोगों का करती हुई नजर आती है। खुद ये कहती है कि मैं तब तक नहीं रुकूंगी जब तक मेरी मां को इंसाफ नहीं मिल जाता है। आंसू भी बहते हुए नजर आते हैं, इमोशनल हो जाती हैं, लोगों का धन्यवाद भी करती हुई नजर आती हैं और इस बीच में गांव वाले उन्हें आशीर्वाद तक देते हैं कि आप जिस लड़ाई में हैं उस लड़ाई में हम आपके साथ हैं और इस लड़ाई में आपके परिवार वालों को और आपकी मां को इंसाफ मिलना चाहिए। इस लड़ाई में कांग्रेस के जो पूर्व विधायक हैं किशन राम बिश्नोई, वो भी लगातार धरना स्थल पर ही मौजूद हैं। गांव वालों के साथ, परिवार वालों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर वो इस लड़ाई में उनका साथ दे रहे हैं और सिर्फ इतनी मांग है कि कौन है वो आरोपी, उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, उसकी पहचान कर ली जाए और उनकी मां को इंसाफ दिलाया जाए। जिस तरह से ये बताया गया कि लूटपाट के इरादे से वो चेहरा कवर करके वो युवक घर में दाखिल हुआ था, लेकिन अब एसआईटी की टीम के जरिए सामने आया है कि सिर्फ लूटपाट का इरादा नहीं था, या कहें कि लूटपाट का इरादा था ही नहीं, इरादा तो सिर्फ हत्या का था। अब इस बीच में ये देखना होगा कि बड़ी बेटी भी मौजूद है, छोटी बेटी लगातार मां को न्याय दिलाने की मांग कर रही है। राजस्थान में अब ये बड़ा मुद्दा बन चुका है और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के गले की फांस भी बन चुका है, क्योंकि जब तक इस पूरे मामले में दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाता, इस पूरे मामले में गुत्थी नहीं सुलझ जाती, तब तक मुख्यमंत्री पर भी सवाल खड़े होंगे कि राजस्थान में कैसे कानून व्यवस्था है कि एक आरोपी को नहीं पकड़ पा रहे हैं। सीसीटीवी कैमरे से लेकर तमाम ऐसे सबूत मौजूद होंगे जिस बिना पर आरोपी को पकड़ा जा सकता है, लेकिन इस पूरे मामले में देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ ढिलाई ही बरती गई और इसी बात का आरोप लगाते हुए गांव वालों ने लगातार न सिर्फ धरना दिया है बल्कि इस मांग के साथ सड़कों पर आंदोलन भी करते हुए नजर आए, हो हल्ला भी करते हुए नजर आए हैं, लेकिन सरकार है कि टस से मस नहीं हो रही है। अब देखना होगा कि जिस तरह से उनकी बड़ी बेटी भी मैदान में उतर आई है, छोटी बेटी भी मौजूद है, भाई भी मौजूद है, पति भी मौजूद है, पूरा गांव वालों की बात करें हर एक चेहरा मौजूद है, तो क्या अब त्वरित कार्यवाही हो पाएगी? क्या एसआईटी की टीम 1 से 2 दिनों के अंदर यहाँ आरोपी को पकड़ लेगी या फिर मांग अब ऊपर तक जाएगी, सीबीआई जांच को लेकर या सीआईडी जांच तक ये पूरा मामला पहुंच जाएगा? क्या लगता है आपको, क्या सीबीआई के हाथों में सौंपनी चाहिए इस जो हत्याकांड है, इस पूरे मामले में आरोपी को पकड़ने के लिए? क्या है आपकी राय? इस पूरे मुद्दे को लेकर अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। धन्यवाद।